गेंद चली आई और जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। अरे जीत गए पंजाब मगर गुजरात में मुंह की खाई। और बीजेपी बहुत गलत काम करती है, हम आपका समर्थन करते हैं। बीजेपी की हेरा फेरी में सरकार गिरी, पांडिचेरी में जो यूज में थे मिस यूज हुए, सारे नेता कंफ्यूज हुए। और सलाह कि नई थीम तो दिखाओ, अच्छी टीम तो दिखाओ, पार्टी हो गई बीमार अच्छे हकीम को दिखाओ। और विदेशी मेडिसिन से ताली बजाना भैया कि विदेशी मेडिसिन से ना होगी भरपाई, और बाबा रामदेव की खाइए दवाई। अरे जीत गए पंजाब मगर गुजरात में मुंह की खाई। और अंतिम सुन लीजिए कि मन से ना यूं कंगाल रहो, और कुछ दिन जाकर बंगाल रहो। हिम्मत हो अगर आगे तो बढ़ो, और गठजोड़ बिना चुनाव लड़ो। उसके लिए करना क्या आपको, काली माता को मना लो, काली माता को मना लो, सारे संकट हटा लो, पहले मंदिर के चंदे की रसीद भी कटा लो। पहले मंदिर के चंदे की रसीद भी कटा लो, वरना हो जाओगे दहाई से इकाई। हेमंत सुनो कि वरना हो जाओगे दहाई से इकाई, और व्यर्थ चली जाएगी हार्वर्ड की पढ़ाई। और जीत गए पंजाब मगर गुजरात में मुंह की खाई। अरे वाह वाह कांग्रेस। बहुत अच्छे। तो जो किसान की व्यथा और कथा है, किसान जहां बैठा है वहां बार बार सरकार उसको चुनौती देती है, उसकी राहों में कील और कांटे बिछाती है, और ये मान बैठी है सरकार की ये किसान जो है निराश्रित है, ये थोड़े दिन में थका दो और भगा दो, प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति अपनाती है बार बार मीटिंग करके। तो किसान क्या कहता है, किसान जब अपनी आत्मबल आत्मशक्ति को का आभास उसको होता है तो वो कहता है सरकार से, बुझा की था पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, समर की शूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। अरे उस सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ, असंभव कल्पना साकार होगी, किसानों की जय जयकार होगी। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम। बहुत शानदार कविता सर, आपको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। मैं बहुत शानदार कविता। ये मेरा अंतिम शो मत करा। नहीं सर, आप आते रहेंगे। योग्यता को सलाम हो रहा है। सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात। हाँ ये ठीक है। एक व्यंग आपको मैं सुना रहा हूं कुछ पंक्तियों की, आपको थोड़ी चुभेगी और अच्छी भी लगेगी। अच्छी इसलिए लगेगी कि ये कांग्रेस के लिए एक सलाह है, सुनिएगा। राहुल जी ने पेट्रोल पंप वाले से पूछा पेट्रोल का भाव, उसने कहा 10 रुपए पाओ। राहुल जी ने पेट्रोल वाले से पूछा पेट्रोल का भाव, उसने कहा 10 रुपए पाओ। बोले पाव में दे रहा है, सबको इसी भाव में दे रहा है। उसने कहा सर किसी के लिए रेट $2, किसी के लिए पाउंड है। आप देश के बड़े नेता हैं इसलिए आपके लिए डिस्काउंट है। आप देश के बड़े नेता हैं इसलिए आपके लिए डिस्काउंट है। पर आपकी सरकार अगर होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो महंगाई इसी होती। पर यदि आपकी सरकार अगर होती तो ये बीजेपी वाले हमारा सोना हराम कर देते, बड़ा हुआ रेट कांग्रेस के नाम कर देते। वैसे आप घर जाके सो जाइए, कांग्रेसी आपको ले लेंगे अपनी गोदी ही। हम पेट्रोल 100 में बेचें या 500 में, आएगा तो मोदी ही। अभी सलाह की पंक्तियां सुनिएगा। हम पेट्रोल 100 में बेचें या 500 में, आएगा तो मोदी ही। वरना चाहते हैं कुछ खास, खुद पर शोध करना सीखें। परिवर्तन चाहते हैं तो बीजेपी की तरह विरोध करना सीखें। परिवर्तन चाहते हैं तो बीजेपी की तरह विरोध करना सीखें। भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के स्वार्थों के लिए जिन चीज़ों का समर्थन करना चाहिए उनका विरोध करती है, और जिनका विरोध करना चाहिए उस पर मौन साध लेती है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी विरोध किया है
नैतिकता के आधार पर किया है, देश को दिशा देने के दृष्टिकोण से किया है। हमने कभी भी ऐसा विरोध नहीं किया जिससे देश को नुकसान हो, देश का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा विरोध करेंगे। आलोचना की अपेक्षा हम समालोचना करेंगे। सत्ता में आना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम लोग को सलाह दे सकते हैं सर। अंत में अभय जी, लपेटे गए या लपेट के गए? देखिए, लपेटे में लेकर कवियों ने छुड़ाए हैं हमारे छक्के और हम इस शो में रह गए हक्के वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी मंच पर, लपेटे में नेताजी, इसी चैनल पर।